नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जीएस पढ़ेंगे। नायक नायक 2.0 जो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट है। ये नवीन सर ने कराए थे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा हमारा आज। ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एक्स्ट्रा जेड हो, इस सेट को ले लो। आपका एग्जाम में स्कोर जीएस का है ना बहुत बेस्ट रहेगा ना। ठीक। तो दोस्तों, मैं एक लाइन लिखी, मेहनत की हदों को पार करना है। मेहनत की हदों को पार करना है। दोस्तों, इस सेट से आपका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा करना। ठीक। मैं आपको 30 सेट प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसी से इन्हीं से ही एग्जाम में प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। कमेंट कर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं। नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा नृत्य है? कथकली। कौन सा है? कथकली। कथकली किस राज्य का है? केरल का। केरल में एक और बनाया जाता है शास्त्रीय नृत्य। कौन सा होता है वो शास्त्रीय नृत्य? कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम होता है। कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम होता है। तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य 8 किसके किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी कहती है कि शास्त्रीय कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन संस्कृति मंत्रालय कहता है कि शास्त्रीय नृत्य 9 है। 9वां कौन सा है? छऊ। कौन सा है? छऊ। छऊ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छऊ? 3 प्रकार के होते हैं हमारे। ठीक। पहला होता है मयूरभंज, सरायकेला, पुरुलिया। ठीक। दोस्तों, मयूरभंज कैसे करेंगे? मयूर मतलब मोर, उड़ना मतलब उड़ीसा। सरायकेला, केला से याद करेंगे झारना। केला कैसे खाते हैं? मतलब झारखंड। ठीक है। पुरालिया, पुरालिया मतलब पश्चिम बंगाल। बंगला कैसे लिया? पूरा लिया। ठीक। एक कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य हमारा है जो आंध्र प्रदेश का है। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस जिले में? कृष्णा जिले में। कृष्णा जिले के कौन से गांव में? कुचिलापुरम गांव में बनाया था। कौन सा? कुचिपुड़ी। ठीक। आपसे जिला जिला पूछे तो कृष्णा जिले और राज्य पूछे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। सत्रिया। सत्रिया आठवां है। कौन सा है? 8वां सत्रिया। 2000 में शामिल किया गया है। इसके सत्रिया के संस्थापक हमारे श्रीमद शंकर देव है। किस राज्य का है? असम में बनाया जाता है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया। और कितना पुराना है? 500 वर्ष पुराना है आपका। कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना है। ठीक। सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। किस राज्य में बनाया जाता है? तमिलनाडु में। क्या वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है। तो ये कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष कौन? सत्रिया। और ये 2000 वर्ष कौन सा पुराना है? भरतनाट्यम। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 7वां कौन सा? मणिपुरी। किस राज्य में बनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक। 8वां कथक। कथक कौन है? उत्तर भारत का है ये। कथक कौन सा है? कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। तो उसे कथकली है। कौन सा? कथकली। कथकली के नायक को क्या बोला जाता है? पाचा बोला जाता है। खलनायक को बोला जाता है काथी। स्टेप्स कितने होते हैं इसमें? 24। मेकअप कितने होते हैं? 5 प्रकार के होता है श्रृंगार मतलब। भाषा कौन सी बोली जाती? कौन सी यूज होती है इसमें? मणिप्रॉब्लम होती है। किस किस से बनी है? मलयालम प्लस संस्कृत से बनी हुई है। मणिप्रॉब्लम किस भाषा से बनी है? मलयालम और संस्कृत से बनी हुई है। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? केरल में पूछा जाते हैं। कोंकणी कहाँ किस राज्य में बोले जाते हैं? गोवा में। कोंकणी किस राज्य में बोला? गोवा में। मलयालम केरल में। कोकबोरो त्रिपुरा में बोली जाती है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस जिसे बोला जाता है यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में। पहला विश्व युद्ध का हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। पहला विश्व युद्ध का हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 से लेकर 1918। इसी समय लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को। दूसरा युद्ध हुआ 1939 से लेकर 45 तक। इस समय कौन किसकी स्थापना हुई थी? यूएनओ मतलब या यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945
45। ठीक। यूएन के अंग कितने हैं? यूएन के अंग कितने? 6। 5 कहाँ पर है? जिसके 5 में से हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क या अमेरिका बोल सकते हैं, जिसमें से एक का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कौन सी जगह? द हैग, नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, यूएन की भाषा कौन सी, मुख्य कार्य कौन सी होती है? मुख्य कार्य इंग्लिश और फ्रेंच, और अन्य कौन सी बोली जाती है? चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। कार से बोल सकते हैं, कार मतलब सी से होगा चीनी, ए से अरबी, रा से रशियन और स्पेनिश। ठीक है। यूएन पर हस्ताक्षर कितने कुल देशों ने किए थे? 51 देशों ने किए थे। 51 देश कौन सा था? पोलैंड था। वर्तमान में यूएन सदस्य कितने? 193। 193 कौन सा? सूडान देश, साउथ सूडान मतलब दक्षिणी। ठीक। यूएन चार्टर में कितने चैप्टर हैं? 19। आर्टिकल कितने? 111। आर्टिकल कितने? 111। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 होते हैं नॉन परमानेंट मतलब 10 अस्थायी होते हैं, और 5 कौन से अस्थायी होते हैं? कौन से? ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। मतलब इसे बोल सकते हैं आपके ABCFR, फर, ABC फर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुरक्षा परिषद। अस्थायी सदस्य कितने? 2 वर्ष के लिए चुनाए जाते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष नॉन परमानेंट क्या वर्ष के लिए चुनाए जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुनाए जाते हैं। इंडिया कितनी बार बना है? 8 बार। पहली बार कब बना था? 1950 में। जापान कितनी बार बन चुका है? 12 बार। और अस्थायी अध्यक्ष नॉन परमानेंट होते हैं, 1 वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। 1 वर्ष में 5 देश ही चुने जाते हैं। ठीक है। अब अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी स्थापना की थी? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। अल्फ्रेड नोबेल किसकी स्थापना की थी? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना। आविष्कार किसका किया था? डायनामाइट का किया था। जन्म कब हुआ था इनका? 1833 में हुआ। मृत्यु कब हुई थी? 1896 हुई थी। किस देश के थे? स्वीडन के। नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष हुई? 1900 में हुई। पहली बार कब दिया गया? 1901 में। शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया था नोबेल पुरस्कार। कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति में। 5 क्षेत्रों पर दिया था स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार। ठीक है। 1969 में छठवें क्षेत्र में दे रखा है। कौन सा है? अर्थशास्त्र में दिया। ठीक है। घोषणा, इसको देने की घोषणा कब होती है? कौन से मंथ में होती है? घोषणा होती है मंथ में होती है अक्टूबर में। किस जगह? ओस्लो में। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर में। कौन से दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। कौन से दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है। शांति का नोबल स्टोटिंग संसद, जो कहाँ की है संसद? नार्वे की द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इस संसद द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, नोबेल सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति कौन था? मलाला यूसुफजई, जिनकी 2 बुक थी, वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला। कौन सी 2 बुक थी? वी आर डिस्प्लेस्ड, आई एम मलाला। ठीक है। लगभग 17 वर्ष के थे। 16 वर्ष कुछ महीने के थे, लेकिन इसको क्या बोला? 17 वर्ष बोला जाता लगभग। ठीक है ना। और सबसे अधिक नोबेल सबसे अधिक उम्र पाने वाले कौन से थे? गुड इनफ थे। कौन थे? गुड इनफ थे। भारत में हवाई परिवहन वर्ष शुरू किया गया किस वर्ष में किया गया? 1911 में। हवाई परिवहन शुरू किया गया किस वर्ष में? 1911 में। यह एक हवाई डाक सेवा भी थी। कौन सी क्या थी? हवाई डाक सेवा थी ये प्रयागराज से नैनी तक चली थी। प्रयागराज से लेकर नैनी तक। कौन सा प्लेन था? हम्बर बाईप्लेन था। कौन सा मंत्रालय था इसके आता है? मंत्रालय थे नागरिक उड्डयन था। 1932 में शुरू किया गया था टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस से क्या बदल गया? क्या हो गया? एयर इंडिया। कब हुआ था? 1946 में। ठीक। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? जुहू। किस जगह? मुंबई में। 1928 में बनाया था। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा था? जुहू, जो मुंबई में बना था 1928 में। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी। कौन सी जगह? नई दिल्ली में। बिजी कौन रहते? इंदिरा गांधी। किस जगह? नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा? राजीव गांधी। सबसे बिजी इंदिरा गांधी, सबसे बड़ा एयरपोर्ट राजीव गांधी। कौन सी जगह? हैदराबाद। ठीक है। भारत का 100वां एयरपोर्ट कौन सा? पाक्यांग। कौन सी जगह? सिक्किम में। पाक्यांग सिक्किम में। इसका किस एक्ट में आता है? 1934 में आता है। वायुमंडल एक्ट किस वर्ष में आता है? किस वर्ष में है? 1934 में। सौर ऊर्जा से संचालित पहला विश्व में
अड्डा कौन कौन सा हवाई अड्डा है? कोचिन हवाई अड्डा। कोचिन हवाई अड्डा किस मॉडल पर बनाया गया? पीपीपी मॉडल पर बना हुआ एयरपोर्ट, ठीक है। पीपीपी की फुल फॉर्म क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 17.64%। उसमें ऑप्शन दे रखा था ये, उससे ज्यादा सब थी तो 17.64%, ठीक है। सबसे सबसे ज्यादा दस की वृद्धि किस वर्ष हुई थी? 1961 से लेकर 1971 में कितनी हुई थी? 24.80% हुई थी। सबसे ज्यादा किस वर्ष हुई थी? 1961 से लेकर 1971, कितनी? 24.80। सबसे कम 1911 से लेकर 1921, 1911 से लेकर 1921 कितने परसेंट? ये नेगेटिव में रही थी, पूछा नेगेटिव में कौन सी रही थी सबसे कम, तो बताना 1911 से लेकर 1921, जीरो माइनस 0.31%, ठीक है। भारत की जनगणना, भारत की 2011 जनगणना घनत्व कितना होता है? 382। लिंगानुपात कितना? 243। बाल लिंगानुपात कितना? 919, ठीक है। साक्षरता कितनी थी? 74.04%, जिसमें मेल कितने थे? 82.10% और फीमेल कितने थे? 65.46% आपके, ठीक है। 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 जनगणना डाटा रिपोर्ट कब आई थी? 31 मार्च 2011 को। सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में थी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। नेक्स्ट कह रहा है फॉलो इन क्रिकेट किस क्रिकेट प्रारूप है? ये ओनली टेस्ट मैच में होता है। फॉलो ऑन का मतलब होता है कि 200 रनों का अंतर होना चाहिए दोनों टीमों का, ठीक है। 2020 मैच पावर प्ले कितने का होता है? 2020 मैच में 6 ओवर का होता है। एक बॉलर 4 ओवर से ज्यादा नहीं डाल सकता, 4 ओवर ही डाल सकता है 2020 मैच में, ठीक है। एक दिवसीय मैच मतलब ओडीआई, इसमें ओवर कितने डाल सकता है? एक बॉलर 10 ओवर से ज्यादा नहीं डाल सकता, 10 ओवर तक डाल सकता है। पहले कप्तान कौन थे ओडीआई के? अजित वाडेकर, ठीक। डीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। पहली बार कब हुआ? ये 2008 में हुआ। डीआरएस का मतलब क्या होता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम। पहली बार कब हुआ? 2008 में। कौन से मैच किन के बीच में मैच हो रहा था? इंडिया और श्रीलंका के बीच हो रहा था, ठीक। आउट डीआरएस से आउट होने वाले पहला प्लेयर कौन था? वीरेंद्र सहवाग थे। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग थे। डीआरएस से पहले आउट होने वाले कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। ये टी20 के पहले कप्तान थे, कौन? वीरेंद्र सहवाग। डीएलएस क्या होता है? डकवर्थ लुईस सिस्टम होता है। डकवर्थ लुईस सिस्टम होता है। ये कब शुरू हुआ? 1997 में जिम्बाब्वे व इंग्लैंड के मैच हो रहा था जब। ये बारिश के समय होता है। कब होता है? बारिश के समय होता है। टेस्ट मैच में फॉर्मेट नहीं होता ये वाला, डीएलएस का टेस्ट मैच में फॉर्मेट नहीं होता है आपका, ठीक। पिंक बॉल के पहले कप्तान कौन थे? विराट कोहली। पिंक बॉल के पहले कप्तान कौन थे? विराट कोहली थे। नेक्स्ट, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। लंच टाइम 40 मिनट का होता है। टी ब्रेक 20 मिनट का होता है। इनिंग ब्रेक क्या होता है? 10 मिनट। ओडीआई में कोई लंच टाइम नहीं होता, ना टी ब्रेक होता है। ओनली ओडीआई में क्या होता है? 40 मिनट होता है इनिंग ब्रेक। टी20 में ना ही लंच टाइम ना टी ब्रेक, ओनली इनिंग होता है। तो 40-20-10, ठीक है। लंच फिर टी फिर इनिंग, 40-20-10। ओनली नाइट लंच होता है या टी होता है ओडीआई में और टी20 में। ओनली 10-40-10 में 10 से स्टार्ट हुआ 10 ही खत्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो तुम। नेक्स्ट, प्रश्न क्या है? रेत समाधि के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री जो 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ 2005 में। सॉरी, 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। कब बुकर इंटरनेशनल अवार्ड शुरू कब हुआ? 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में हुआ। गीतांजलि श्री की बुक 2 है, द्रोहित बुक, द एम्पटी स्पेस। गीतांजलि श्री की बुक कितनी है? 2 है इसमें, एक द्रोहित बुक और द एम्पटी स्पेस। इसका रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया था। डेजी रॉकवेल ने किया था। जुम्पा लाइडी की बुक कौन कौन सी है? वेयर अबाउट्स इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडिस, द लोलैंड, द नेमसेक। ये जुम्पा लाइडी की बुक है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? गवर्नर जनरल का पद
पहली बार किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? तो कौन सा एक्ट था? 1773 एक्ट का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पेश किया गया किस एक्ट के? इसी एक्ट के द्वारा पेश किया गया 18 मई 1773 में। पेश किसने किया? फेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। इस एक्ट को नॉर्थ एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि फेडरिक नॉर्थ ने ही पेश किया था किसको? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को। ठीक, इस एक्ट से ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। 1774 में स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, 1774। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। 3 अन्य जज थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। ठीक दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट लाना, इससे आपके सभी एग्जाम क्वालिफाई होंगे आगना जीएस से। बंगाल का गवर्नर कौन था? विलियम क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग्स था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेंटिक। किस एक्ट के द्वारा? एक्ट हमारा 1833। भारत का वायसराय कौन था? कैनिंग। किस एक्ट के द्वारा? 1858 में बना था। 1858 एक्ट से बना कौन? भारत का वायसराय कैनिंग। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? 1784 में। क्या कहना था इसमें? बीओडी एक एक्स बीओसी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसमें 24 सदस्य होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ये किस लिए था? व्यापारिक देखता था, व्यापारिक देखता था। बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, इसमें 6 सदस्य होते हैं। ये राजनीतिक देखता था। भारतीय भारतीय राजस्व से धन लिया गया है तो कौन से एक्ट के द्वारा? 1793 एक्ट द्वारा। ठीक, बीओडी और बीओसी को खत्म कर दिया किसने? किस एक्ट के द्वारा? 1858 एक्ट से। 1858 से एक्ट से बीओडी और बीओसी खत्म कर दिया गया। 1813 एक्ट क्या कह रहा है? इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार मतलब मोनोपोली खत्म कर दिया गया। किस एक्ट से? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस एक्ट से खत्म कर दिया गया? 1813 में, 13 से। ठीक है, ईसाई मिशनरी लोग आ सकते थे इस एक्ट के द्वारा। ठीक, भारत में आने वाला ईसाई मिशनरी व्यक्ति कौन था? थॉमस अपोस्टर था। नेक्स्ट, भारत सरकार एक्ट 1919 आधारित था किसके ऊपर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। ठीक है, इसी एक्ट मतलब इसी रिपोर्ट पर प्रांतों में शासन शुरू हुआ था। इंडिया विधान परिषद को द्वय सदनात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, एक उच्च एक निम्न। उच्च को बोला जाता राज्य परिषद सदस्य कितने थे इसमें? 60। कितने थे? 60। और निम्न सदन में केंद्रीय विधानसभा कहा जाता है जिसमें सदस्य हमारे 145। ठीक, इसी एक्ट से ही वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 एक्ट पढ़ते हैं। 1935 एक्ट केंद्र में द्वय शासन प्रांतों में खत्म हुआ। ठीक है, केंद्र में द्वय शासन खत्म कर दिया मतलब प्रांतों में खत्म हो गया। प्रांतीय सरकार 1937 में बना था इस एक्ट से ही। वर्मा को सेपरेट 1937 में किया, मतलब 1935 एक्ट से। संघीय अदालत स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। किस एक्ट के द्वारा? 1935 के। अदालत में कुल कितने जज थे? 7 थे। इसमें एक था मुख्य न्यायाधीश जो मॉरिस गवेयर। ठीक है, आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा? 1935 के एक्ट से 1935 में हुई थी। शक्तियों का विभाजन संघ राज्य समवर्ती। ठीक है, शक्ति विभाजन के अंदर संघ और राज्य और समवर्ती। संघ होता है केंद्र, राज्य होता है जो स्टेट होता है, समवर्ती मतलब संघ और राज्य को मिला के होता है समवर्ती। समवर्ती कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता एक्ट कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1943 में पारित किया गया था। माउंट बेटन योजना को डिकीवर्ड या बाल्कन प्लान किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, डिकीवर्ड या बाल्कन प्लान नेहरू जी ने कहा था। किसको? माउंट बेटन योजना को। 3 जून 1947 को आया था। क्या? माउंट बेटन आया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था किसने? पुर्तगाली ने। भारत में सबसे पहले आए थे कौन? आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली
आए थे, ठीक है। सेकंड कौन आए थे? डच आए थे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आए ब्रिटिश और चौथे नंबर पर आए थे हमारे फ्रांसीसी आए थे। वास्को डिगामा भारत में पहली बार कब आया? 1418 में आया था। दूसरी बार 1502 में आया। तीसरी बार 1524 में आया था। कौन? वास्को डिगामा भारत में, ठीक। किस जगह आया था ये? कालीकट। कालीकट मतलब केरल में आया था, ठीक। इस समय कौन राजा थे? जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन थे, जब जी वास्को डिगामा आया था। पथ प्रदर्शक मतलब अब्दुल मजीद मजीद था। मतलब इसका मतलब पथ का मतलब जो रास्ता किसने दिखाई थी? अब्दुल मजीद था उस टाइम, जिसने रास्ता दिखाई थी किसको? वास्को डिगामा ने। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कोचिन में 1513 में खोली थी। कौन सी? कोचिन में 1503 में खोली थी। कौन सी पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? कोचिन 1503 में। पुर्तगाली की दूसरी फैक्ट्री कहाँ थी? कन्नूर 1505 में। पहली पहली कहाँ थी? कोचिन में। किस सन में? 1503 में खोली थी। और दूसरी कन्नूर में खोली थी 1505 में। दूसरा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था 1500 में? कौन था? पेड्रो कैब्रेल और बार्थो, इनके साथ कौन था? बार्थो लोमियो डियाज था। दो लोग आए थे साथ में। पहले कौन था? पेड्रो कैब्रोल आया था। इसके इनके साथ आया था बार्थोलोमियो डियाज 1500 में, ठीक है। पेड्रो कैब्रेल किस देश की समुद्र मार्ग की खोज की थी? ब्राजील की थी। किसने? पेड्रो कैब्रेल ने ब्राजील खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बू अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगाली ने पहला गवर्नर बनाया अल्मीडा को। 1505 और 9 तक रहा था ये। इन ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में सोचा था किसने? अल्मीडा ने। अल्मीडा का शासन क्या था? 1505 और 1509 तक, ठीक। कॉटेज सिस्टम को लागू किया किसने? अल्मीडा ने। कॉटेज सिस्टम को लागू किसने किया? अल्मीडा ने। सेकंड गवर्नर कौन कौन था? अल्बुकर्क था। 1509 से लेकर 1515 तक रहा था ये, ठीक है। अल्बुकर्क ने 1510 को गोवा को जीता था। गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक रहे थे। 19 दिसंबर 1961 तक रहे थे। इन्होंने चलाया था ऑपरेशन, चलाया विजय ऑपरेशन। गोवा से गए थे ये। यहाँ से चले गए थे भारत से। कहाँ से गए थे? किस जगह से गए थे? गोवा से गए थे। भारत आए थे। भारत से किस जगह से गए थे? तो क्या होता? किस राज्य से गए थे? गोवा से गए थे। उन्होंने क्या ऑपरेशन चलाया था? विजय ऑपरेशन चलाया था, ठीक। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। कौन था? एलिजा एलिजाबेथ था फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट था। बनी कब? 1600 ईडी में। 1600 ईडी बनी थी ये, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, 15वां। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1600 को किया था। 15 वर्षों का एक अधिकार मिला था किसको? अध्यादेश को, मेरे जो भी चार्टर था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब? बनी थी 1599 में बनी थी ये। मर्चेंट एंड वेंचर्स ने बनाई थी। एंड वेंचर्स ने बनाई थी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था मर्चेंट एंड वेंचर्स ने बनाई थी 1599 में। इस समय शासक कौन था? इस समय शासक था अकबर। कौन था? अकबर का शासनकाल था इस समय। भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित है? 9 राज्य स्थित है। 9 राज्य भारत के तटरेखा पर, 9 राज्य। 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अब प्रेजेंट में 1198.91 है। दोस्तों इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक। पहले तो एक ही ऑप्शन आएगा। और आया तो अभी आया तो आपको ये लगाना है आपको, ठीक है। ऑफिशियली हुआ तो, ऑफिशियल हुआ तो, ठीक। नहीं तो ये आपको यही होगा 7516.6 किलोमीटर। और अब फिलहाल में अब है 11,098.81 किलोमीटर। 9 राज्य थे हमारे तटरेखा पर। पश्चिमी तट पर कितने? 5 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। का के तो दो है इसमें, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल। और बाकी गुजरात दो गाँव वाले हैं, का बना वाले हैं, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। अब आपको याद हो गए होंगे ये सभी, ठीक।
पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कोलकाता। ठीक। सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। कितनी है? गुजरात की। फिर उसका आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की है। गुजरात की कितनी है? 1214 किलोमीटर, 973 किलोमीटर और 906। सबसे कम राज्य की कौन सी है? गोवा की। 103 किलोमीटर भी आ जाती है, 104 किलोमीटर भी आ जाता है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल पर 9 डिग्री चैनल पर क्या करना? कवर कवर्ती तथा मिनिकाय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किस किसके बीच में? मिनिकाय तथा मालदीव के बीच में। 10 डिग्री चैनल किसके? निकोबार तथा अंडमान के बीच में है। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिण में दूर कौन सा है पूछा है उसने। इंदिरा पॉइंट, जिसको बोला जाता है पिग्मिलियन या पारसन बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुवाहाटी, जो गुजरात में पड़ता है। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल, जो लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने कितने तक डिग्री तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक। पश्चिमी से पूर्व की लंबाई, पश्चिमी से इधर से लेके इधर, इधर से लेके इधर से, लंबाई तो बराबर बैठेगी, 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे तक 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इसकी ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा छार, मित्र पर गमछा छार। मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गमला, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ठीक। 8 राज्यों से गुजरती है क्या? कर्क रेखा। प्रधान मध्यान्ह रेखा कितने डिग्री पर है? 82.1/2 डिग्री, 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर। 5 राज्यों से गुजरती है प्रधान मध्य रेखा। ठीक है। कौन सी? यूपी में छत आंधी में उड़ी। यूपी में छत आंधी में उड़ी, तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक। दोस्तों मैंने आपको पहला प्रैक्टिस सेट हो गया है नवीन सर्किट नाइक 2.0 का। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को कर लो आप, आपकी जीएस में स्कोर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा ना, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करेगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों आप सपोर्ट करना, वीडियो शेयर करना, कमेंट कर बताना कैसा लगा आपको। ठीक। इस वीडियो को ये अंत करते हैं। थैंक यू।